इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सीधे आपको ले चलते हैं। इसमें आघात लगा है जिसमें से उभरने में बहुत समय लगेगा और पूरा देश मानता है, दुनिया मानती है कि काला धन रखने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले, आतंकवादियों, नक्सलाइट एक्टिविटी करने वाले, नकली नोटों का कारोबार करने वाले, ड्रग कारोबारी और हवाला ऑपरेटर्स के लिए ये बहुत तकलीफदेह निर्णय है। और सभी देश भक्त लोगों ने, देश की जनता ने और प्रामाणिक करदाताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। उस वक्त मैं ये बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस फैसले से किसी भी प्रामाणिक करदाता ने डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझकर और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। छोटे व्यापारी, अपने घर को चलाने में व्यस्त गृहिणी, प्रामाणिक करदाता, किसान, मजदूर और गरीब, सबके हितों की सरकार रक्षा करेगी और इस प्रकार की व्यवस्था भी करी है। 2.5 लाख से कम जिनके पास भी 500 और 1000 के नोट है, उनको अपने बैंक अकाउंट में डालने में कोई आपत्ति नहीं है। ना उनको किसी भी इंक्वायरी या किसी भी प्रकार की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब है, छोटे व्यापारी है, इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक ये नोटों को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वीकार कर दिया जाएगा, तो किसी को हड़बड़ी का भी सामना करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर के अंतिम दिन तक ये सारे नोट जो प्रामाणिक करदाताओं के हैं, छोटे लोगों के हैं, गरीबों के हैं, गृहिणियों के हैं, व्यापारियों के हैं, किसानों के हैं, छोटे व्यापारियों के हैं, वो सभी को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें किसी को भी कोई हड़बड़ी में आने की जरूरत नहीं है। विगत 2 दिन से जिस प्रकार से बैंक और बैंक के कर्मचारी जनता का सहयोग कर रहे हैं, मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एक स्वच्छ समाज बनाने की मुहिम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की है, उसमें मैं अपील करता हूं कि देश के सभी लोग इस मुहिम में जुड़े और इसका समर्थन कर उसको गति दें। पूरे देश में जहां जहां से भी फीडबैक मिल रहे हैं, सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी जहां जहां कमियां नजर आती है, उसको तत्काल सुधार करने के लिए एक टीम बनाई है और वो टीम तत्काल उस पर निर्णय भी कर रही है। जैसे 3 दिन तक टोल टैक्स को माफ कर देश भर के सभी टोल नाकों पे जो व्हीकल्स थे, उनको ये तकलीफ से मुक्ति देने का काम किया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सरकारी अस्पताल, हर जगह पे पुराने नोटों को स्वीकार किया गया है। सरकारी भुगतान जितने भी है, चाहे वो टेलीफोन का हो, बिजली का हो, पानी का हो, उसमें भी पुराने नोटों को स्वीकार कर लिया गया है और एक अच्छी सुचारू व्यवस्था के माध्यम से ये परिवर्तन को स्वीकृत कराने का संवेदनशील प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है कि कुछ तकलीफ पड़े। मैं आज
देश की जनता को अपील करने आया हूं कि एक बहुत बड़ा फायदा देश के अर्थतंत्र को हो, ऐसा कठोर कदम भारत सरकार ने उठाया है। हो सकता है लंबी लाइनें लगी हो, शुरुआत में एटीएम में से नोट निकालने में कोई तकलीफ भी पड़ती हो, उसके प्रति सभी संवेदना रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के साहसी कदम को जनता समर्थन दे, क्योंकि देश के अर्थतंत्र से फर्जी नोट, जाली नोट निकालना और काले धन को निकालना ये बहुत जरूरी है। एक ऐसा नासूर बनकर ये हमारे अर्थतंत्र को पीड़ा दे रहा है जिसके रहते देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मित्रों, इसीलिए मैं आज अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। एक और भी बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2 दिन से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया पूरे देश की जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। इस फैसले से काला धन रखने वाले, टेररिस्ट, नकली नोट रखने वाले, उसका कारोबार करने वाले, नक्सलाइट, ड्रग कारोबारी और हवाला ऑपरेटर्स को दुख हो सकता है, वो तो मैं समझता हूं, मगर जिस प्रकार से राजनीतिक दलों में हाय तौबा मची है, इसका मुझे आश्चर्य है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से काला धन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से काला धन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप काले धन के समर्थन में है या काले धन के खिलाफ है? आप हवाला ऑपरेटर के समर्थन में है या हवाला ऑपरेटर के खिलाफ है? आप नकली नोटों से चलने वाले टेररिज्म के खिलाफ है या समर्थन में है? आप काला बाजारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं या उनके हौसले पस्त करना चाहते हैं? इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। और देश की जनता ने भी ये चारों पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए कि इस फैसले से आपको क्या तकलीफ हुई है, उस पर एक प्रेस वार्ता कर जरा बताइए। मैं मानता हूं कि चारों पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है और फेक करेंसी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ मोदी सरकार ने जो कड़ा कदम उठाया है, इसकी आलोचना कर उन्होंने जनता को अपना असली चेहरा बताने का, दिखा देने का काम किया है। मित्रों, ये कोई एक अपने आप में लिया गया अकेला फैसला नहीं है। काले धन के खिलाफ की लड़ाई के श्रेणीबद्ध फैसले जो हुए हैं, उसका एक कदम है। सबसे पहले इस सरकार ने जनधन योजना लाकर सभी परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में एसआईटी को जितनी भी सूचनाएं प्राप्त थी विदेशों में काले धन की, वो सारी सूचनाएं सौंपकर उस पर जांच करने के लिए अधिकार दे दिए। उसके बाद में काफी देशों के साथ काले धन की सूचनाओं को साझा करने के लिए एग्रीमेंट किए। डिस्क्लोजर स्कीम के माध्यम से 45% तक कर प्राप्त करने के बावजूद भी 65,000 करोड़ से ज्यादा डिस्क्लोजर प्राप्त कर लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा रकम काले धन से बाहर करने का काम किया है। और अब इस फैसले से मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा हिस्सा फेक करेंसी का और काले धन का हमारे अर्थतंत्र की रोजाना गतिविधियों के बाहर हो जाएगा। अर्थतंत्र को गति मिलेगी, महंगाई भी कम होगी, अर्थतंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएगा। इस फैसले की सर्वदूर प्रशंसा हो रही है।
तकलीफ थोड़ी पड़ने के बावजूद भी देश का नागरिक उसकी प्रशंसा कर रहा है। और मैं मीडिया के मित्रों को भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी जनता का हौसला बढ़ाइए। परिवर्तन करने वाले फैसले जब होते हैं तब कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होती है। देश की जनता की तकलीफ में मीडिया उनके साथ रहे और उनका मार्गदर्शन करे। उनके मन में जो बेजा भय उत्पन्न किया जा रहा है अफवाहें फैलाकर, उससे मुक्त कराने का काम मीडिया करे और मीडिया सरकार के इस फैसले को आम जनता तक पहुंचाए। ये अपील मैं मीडिया को भी करना चाहता हूं। और मैं फिर से एक बार बैंक के कर्मचारी जो छुट्टियों के दिन में भी बड़ी बड़ी लाइनों को फेस कर और बड़े अच्छे तरीके से ये जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सहयोग कर रहे हैं, और देश की जनता का छोटा से छोटा आदमी भी इस फैसले का समर्थन करने के साथ साथ तकलीफ को भी सहन कर रहा है। उन सभी का अभिनंदन करता हूं और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को लाख लाख अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब आपके सवाल अगर हैं तो निश्चित रूप से उनका जवाब देने का हम प्रयास है तो करेंगे। क्या होंगे ही भाई। देवेंद्र जी, देवेंद्र पाराशर। पहले एक का सवाल दे दूं। आपने अच्छा किया है, सवाल पूछ लिया। एटीएम मशीन है, मानव नहीं है। इसके अंदर जो नोट्स है उसका वेटेज और साइज के आधार से वो ऑपरेट होता है। नई नोट जो बनाई गई है उसका वजन भी अलग है और उसका साइज भी अलग है, तो ये व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगेगा। 100 के नोट एटीएम पर उपलब्ध है, मगर चूंकि 100 के नोट ज्यादा अंदर आ नहीं सकते, एटीएम जितने भी भरे जाएंगे तुरंत खाली होंगे। तो कुछ दिनों के लिए ये व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है, इनका प्रोग्राम जब तक नहीं बदलता है, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। इसीलिए मैंने जनता को रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सहयोग करें। और जो तकलीफ हो रही है इसके सरकार को भी दुख है, सरकार को चलाने वाले सभी सरकारी कर्मियों को भी दुख है, पॉलिटिकल नेतृत्व को भी दुख है, और भारतीय जनता पार्टी भी संवेदना से इस दृष्टि को देख रही है। मगर एक बहुत बड़ा कठोर कदम जब लेते हैं तो थोड़े समय के लिए जो तकलीफ होती है, इसके लिए हम जनता को अपील करते हैं कि ये कुछ ही समय का 5-7 दिन, एक सप्ताह का मामला है, उसको थोड़ा धैर्य रखकर एक लंबे फायदे के लिए, एक देश के अर्थतंत्र के सुधार के लिए स्वीकार करना चाहिए। विकास भदौरिया जी, एक मिनट। विकास जी, तो थोड़े समय के लिए जो तकलीफ होती है इसके लिए हम जनता को अपील करते हैं। हाँ, वो ममता जी भी ने भी विरोध किया है। मेरा कोई संवाद नहीं है उनको तकलीफ क्या है, मगर तकलीफ जिनको हो रही है उनकी जो सूची है, काला बाजारी, टेररिस्ट, फेक करेंसी वाले, हवाला कारोबारी, वो सूची में कोई राजनेता अपने आप को न जोड़े, ऐसा मेरा अपील है। हाँ, एक मिनट लेता हूं। अमित, आदित्य, हो गया। देखिए, कल लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोट एक्सचेंज का काम हुआ है। मुझे लगता है आज ये संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे कर ये ठीक ही हो जाएगा, और बड़ी अमाउंट भी देना हो सकता है, बैंकों से जल्दी शुरू हो जाए। जहां तक शादी ब्याह का मामला है, कुछ दिनों के लिए चेक का प्रयोग करना चाहिए। आदित्य, ईटीवी से। हाँ, देखिए, ममता जी ही कह सकती है कदम गरीब विरोधी है।
इससे गरीब को तो कोई नुकसान होना ही नहीं है। जिनके पास काला धन है उनको ही नुकसान हो रहा है। ये बात अलग है कि कुछ पार्टियां जरूर गरीब हो गई हैं। ऐश्वर्या कपूर। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को लेकर चुनाव में आए। रीमा परासर। जनता फैसला करेगी। महिलाओं के लिए है या कोई भी करा सकता है। दूसरी चीज ये कि अरविंद केजरीवाल ने जो कल वीडियो अपना जारी किया उसमें ये आरोप उन्होंने लगाया कि स्विस बैंक का पैसा कब यहाँ पर आएगा, जिन लोगों के पैसे वहां पर है उसके लिए क्यों गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वो भी करेगी सरकार। अभी जो किया है इसके बारे में वो टिप्पणी करे। इसका समर्थन है उनका कि काला धन रहना चाहिए देश में। केजरीवाल जी देश के सामने स्पष्ट करे कि इस कदम से जो काला धन नेस्त नाबूद होने वाला है जितनी भी मात्रा में, उसका वो समर्थन कर रहे हैं क्या? जो चीज हुई है उसको साइड पर रख के अगले जो होने वाला है या करने जैसा है इसका सवाल पूछना, ये इससे जनता गुमराह नहीं होगी। केजरीवाल जी ने स्पष्ट करना चाहिए कि काला बाजारियों का जो धन नष्ट होने वाला है इस कदम से, उसका वो समर्थन कर रहे हैं या नहीं। वो सरकार ने, वैसे तो सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी ने प्रेस नोट दिया ही था, कल अरुण जी ने भी बताया है उसको, और आज कुछ अखबारों में एडवर्टाइज भी आई है। हो सकता है कल सभी अखबारों में चली जाए। अनामिका। अमित जी, क्या लगता है कि इससे काला धन कुछ सरकार के पास आ पाएगा, क्योंकि जगह जगह घटनाएं सरकार के पास कैसे आएगा? नोट जलाए जा रहे हैं, इस तरह की नहीं, सरकार के पास काला धन लाने की जरूरत ही नहीं। काला धन अपने आप बेकार हो गया। लोगों ने जमा करके रखा था वो बैंक की तरफ आएंगे कि जला देंगे। जो ऑनेस्ट है वो बैंक की तरफ आएगा। मैं नहीं मानता काला धन रखने वाला कोई बैंक में आने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बड़ी अमाउंट लेकर आते हैं उनकी कठोरता से जांच होगी, और अगर वो काला धन है तो 200% पेनल्टी लगेगी। मैडम नाज। हाँ, आपसे है मैडम। हाँ, पूछिए प्लीज। देखिए, मैं नहीं, इस चीज का इलेक्शन को ध्यान में रखकर यह फैसला नहीं किया गया है। एक लंबे समय का जो नासूर बना हुआ है फेक करेंसी और काला धन, पैरेलल इकोनॉमी लगभग चल रही थी, उसको कर्टेल करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। मगर जिस प्रकार से हमारी विरोधी पार्टियां काले धन और फेक करेंसी के पक्ष में बोल रही हैं, मुझे लगता है हमें फायदा निश्चित होगा। तिवारी जी, ईटी से। हाँ, मायावती ने कल लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया, रूलिंग पार्टी पर, कि द रूलिंग पार्टी हैड एन इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड इट हैज बेनिफिटेड द क्रोनीज एसोसिएटेड विद द रूलिंग पार्टी, व्हिच वाज नॉट, दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिवन टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। द रूलिंग पार्टी हैज येट नॉट क्लेरिफाइड। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी, ना हो सकती है। ये सूचना सिर्फ संवैधानिक अधिकार जिनके पास प्राप्त है और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरियात जिनको देने के, उतने लोगों तक ही सीमित थी। आप लोगों को भी नहीं हो पाई भैया, हमारा छोड़ दो, आप तो बहुत दूर से सूंघ लेते हो। हाँ, इसमें सप्लीमेंट्री कोई मारे आपका। बसपा के लिए जरूर इकोनॉमिक इमरजेंसी हो सकती है। संतोष जी। हाँ, फिर आप। उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों से सबसे ज्यादा रिएक्शन इसके खिलाफ आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री और पीछे बातचीत नहीं प्लीज है। लेकर ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर है वहां पर नवंबर के अंदर छूट दी जाए। हालांकि वित्त मंत्री पहले कह चुके कि हम मनी एक्सचेंजर। मेरा ये सभी से निवेदन है कि कुछ दिन चेक से पेमेंट करें। हाँ, के हाँ,
देखिए अभी 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 ये जो फैसला लिया है इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सरकार के आगे के फैसले को नहीं जानता भाई सरकार क्या करेगी। सरकार अपने तरीके से चलती है। पूर्णिमा जी फिर अर्चित जी। किसानों का पूर्णिमा जी आप मुझे लगता है कि पूरी योजना का मध्य बिंदु ही नहीं समझी है। मैं आपको समझा देता हूं। ये कैश के कारोबार के खिलाफ कोई कदम नहीं है। ये टैक्स पे करे बगैर की कैश के खिलाफ कदम है। जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है इनके खिलाफ कदम है और उस पर कड़ाई करनी ही चाहिए। इससे किसान को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसान को टैक्स भरना ही नहीं होता है। छोटी गृहिणी को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 3 लाख की लिमिट में नहीं आती है। तो सरकार ने पहले से स्पष्ट कर दिया है कैश ट्रांजैक्शन के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है। टैक्स भरे बगैर के कैश के खिलाफ मुहिम है। अर्चित जी हाँ। नहीं देखिए इस तरह के मतलब निकालना गलत है। जिसके भी पास सेविंग्स पड़ी है उसको कह दिया गया है कि भाई 2.5 लाख तक आप जाकर भर दो। ज्यादा है तो भी भर दो, ज्यादा है तो टैक्स का हिसाब दे दो। स्पष्ट किया हुआ है। राजप्यार जी फिर आप पीछे। मेरा सबसे निवेदन है जहां से मैं मत आइए तकलीफ हो जाएगी। अमितेश जी फिर हाँ। बौखलाहट है जी उनकी। व्यापारी समुदाय से सवाल जरूर आ रहे हैं मगर वो स्पष्टता के लिए आ रहे हैं। और भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा के पास कोई अवैध धन नहीं है। चुनाव आयोग को हम बरोबर अपना रिटर्न फाइल करते हैं, हिसाब देते हैं और इनकम टैक्स को भी देते हैं। जैसे हमारा आंतरिक चुनाव भी बाकी पार्टियों की कंपैरिजन में ठीक से ही होता है, ऐसे हिसाब किताब भी हमारा ठीक ही होता है। सुवेन जी चलिए अब चुनाव आयोग में हम देंगे ब्यौरा जो देना है। उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे पोस्ट ऑफिस से पैसा देने की व्यवस्था करी है। और मेरा अभी भी निवेदन है, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भाषण में लाल किले से कहा था कि सब लोगों को बैंकिंग अकाउंट खुला लेना चाहिए। मेरा अपील है और नहीं है उनको भी पोस्ट ऑफिस से ये सुविधा मिलेगी। आदित्य टाइम्स नाउ से। देखिए सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया है, देश हित में किया है और काले बाजार और काले धन के खिलाफ किया है। अब देश में डेमोक्रेसी है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। A to Z। कोई फंसा नहीं है भैया। मैंने कहा जिसका पैसा वैध है वो भर कर आए, एक्सप्लेनेशन दे दे। कोई फंसा नहीं है। आपके पास भी है तो भी दो आप।
नीरज जी, हाँ नीरज, नहीं एक बार, एक सबका एक बार हो जाए। इस देश में कोई साल ऐसा नहीं होता जिसमें चुनाव ही नहीं होता, अगले साल भी 2 है। नीरज जी फिर लास्ट में, हाँ इस देश में कोई साल ऐसा नहीं होता जिसमें चुनाव ही नहीं होता, अगले साल भी 2 है। नीरज जी फिर लास्ट में, हाँ जरा भी नहीं किया था, कोई एक जगह पे बता दे अगर कांग्रेस ऐसी कहती है तो सफेद झूठ बोल रही है। हाँ लास्ट में, हाँ सर कुछ दल जो है विरोध भले कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के फैसले की तारीफ की है, साथ में ये भी कहा है कि फैसले से भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, इसमें मेरा कोई टिप्पणी का अमित शाह यहां पर प्रेस को संबोधित करते हुए और सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर उन्होंने तमाम जानकारी की, देशवासियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कुछ परेशानी जरूर होगी लेकिन इसे संभालना होगा क्योंकि ये आर्थिक हालात सुधारने के लिए उठाया गया कदम है। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही और निशाना साधा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर। उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का आपातकाल नहीं है जैसा कहा जा रहा था, बल्कि अगर ये पार्टियां इस कदम के खिलाफ बयान दे रही हैं तो ये चारों पार्टियां अपने आप में यहां पर एक्सपोज हो गई हैं।